हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एपी मैथ्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस पूरे एक्सरसाइज में आपको यही सब सिद्ध करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। आपको अपने नंबर दिया रहेगा, लेकिन ये आपको प्रूफ करके बताना है कि ये कैसे अपरिमेय संख्या है। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। सबसे पहले ये समझ लो कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। अपरिमेय संख्या जिसको p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो जैसे सपोज करो, मान लो कि हमारे पास एक हम ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, और एक ले रहे हैं हम √2। अब ये कैसी संख्या है? ये परिमेय है। और ये कैसी है? अपरिमेय है। तो क्या परिमेय और अपरिमेय आपस में इक्वल हो सकती है? ये तो 2 है ना, ये तो √2 है। ठीक, अगर ये रूट से बाहर निकलेगा तो ये इससे छोटा ही आएगा, तो इक्वल तो होगा नहीं। तो अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में कभी बराबर नहीं हो सकती है। हम इसी का यूज करके अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसका उल्टा मान करके चलते हैं। इसका उल्टा कहने का मतलब ये हुआ, अगर ये अपरिमेय कह रहा है तो हम परिमेय मान के चलेंगे। ठीक, यहाँ पे लिखते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या की परिभाषा से अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके रूप में लिखी रही होगी? p/q के रूप में रहा होगा, जहां q का मान 0 नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। ये रूट से पावर कैंसिल होगा, 5 इज इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। अच्छा, ये देखो, हम यहीं पे कर सकते थे। हम यहीं पे कह सकते हैं कि ये √5 है, ये अपरिमेय है, लेकिन ये परिमेय है। तो ये तो अपरिमेय और परिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होते हैं। लेकिन हमने थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर कर दिया हूँ, क्योंकि ये सिंगल डिजिट का था इसलिए कर दिए। तो √5, यहाँ पे क्या बचा? केवल हमारे पास 5। यहाँ पे क्या बचा? p/q का होल स्क्वायर। लेकिन जब मैं यहाँ से 2 को हटाऊंगा, स्क्वायर हटाऊंगा, तो ये किस में हो जाएगा? दोबारा से रूट में हो जाएगा। तो देखो, √5 इज इक्वल टू p/q का होल, सॉरी, केवल आएगा आपका ये p/q। अब √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। p/q एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं, √5 एक अपरिमेय संख्या है। और p/q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अतः, सॉरी, देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर हो नहीं सकती है। परिमेय संख्या डज नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या। अतः करड़ी 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम। ये हो गया सिद्ध। बस आपको करना क्या है कि आपको एक बार देखो, अगर सिंगल डिजिट से रहा होता, अगर मान लो ये रहा होता √5 + 3, तब इसको हम p/q मानते ही, तो करड़ी 5 को यहीं रोके रहते हैं और बिना करड़ी वाले को हम बराबर के उस साइड कर देते हैं। तो +3 था, बराबर को उस साइड जाएगा, -3 हो जाएगा। अब करड़ी वाले को हम कह देंगे अपरिमेय है, बिना करड़ी वाले को कह देंगे ये परिमेय है। तो यही नीचे फिर लिखेंगे, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर होती नहीं है, इसलिए ये क्या है हमारा? करड़ी 5 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम टू सेम है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या मान के चलेंगे? इसको हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो किसके रूप में लिखी रही होगी? ये लिखी होगी
P/Q के रूप में, जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 है। अब क्या करते हैं, हम इक्वल के इस साइड √5, मतलब कहने का मतलब ये हुआ √5 को एक तरफ कर लो, जो रूट वाली नंबर है, और जो बिना रूट वाले नंबर है उसको इक्वल के दूसरे साइड कर लो। तो चलो हम √5 को यहीं रोकते हैं। ये 3 है, 3 उस साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। 2√5 इज इक्वल टू P/Q -3। तो ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाएगा डिवाइड, क्योंकि इसमें तो रूट तो लगा नहीं है, तो इसको भी हटा देते हैं। √5 इज इक्वल टू P/2 मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे देखो अंश से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, हर -3/2। अब हम इस पूरी संख्या को क्या कहेंगे, अपरिमेय। इस पूरी संख्या को क्या कहेंगे, परिमेय कहेंगे। तो जो पिछले वाले क्वेश्चन में लिखे थे हिंदी में सब, वही ला करके यहाँ लिख देना है। ऐसे देखो, √5 एक परिमेय संख्या है और P/2Q सॉरी एक अपरिमेय संख्या है ये। और P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे परिमेय संख्या डज नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम हो गया। बस कहने का मतलब ये हुआ कि बस आपको जो √5 वाला है इसको एक तरफ कर लो, बाकी सभी को बराबर के दूसरे तरफ कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे किया, रूट वाला अकेले कर दिया, बिना रूट वाला एक तरफ कर दिया। रूट वाले को मैंने कहा कि अपरिमेय है और बिना रूट वाले को कहा हमने कि परिमेय है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती है, इसलिए 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय है। बाकी अगला क्वेश्चन देखिए, सेम टू सेम रूल लगाना है, हम केवल करके छोड़ दे रहे हैं। जैसे देखो, अब मैं इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो 1/√2 है, P/Q लिखना पड़ेगा, जहाँ Q डज नॉट इज इक्वल टू 0 होगा। इसको एक बार हम दोनों पक्षों को पलट देते हैं, √2/1 इज इक्वल टू Q/P। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये नंबर आपका कैसा है, ये नंबर आपका तो अपरिमेय है और ये नंबर कैसा है, परिमेय है। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, इसको लिखो √2 एक परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, और Q/P एक परिमेय संख्या है। नीचे लिखोगे परिमेय संख्या डज नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से सेम टू सेम इसमें आ जाओ, इसमें भी वही काम करोगे। इस वाले में 7√5 इज इक्वल टू P/Q करोगे तो 7 मल्टीप्लाई, इसमें रूट तो लगा नहीं है, इसको इक्वल के उस साइड भेजोगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे ये डेनोमिनेटर है, इधर आएगा डेनोमीटर हो जाएगा। इसको क्या बोलोगे, इसे बोलोगे अपरिमेय संख्या, इसको बोलोगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या और डज नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, नीचे लिखोगे अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही करोगे। इस वाले को 6 + √2 इज इक्वल टू P/Q, आप ऊपर लिखोगे माना 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है, तो 6 + 2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ Q इज इक्वल टू 0। 6 में रूट नहीं लगा, उसको उस साइड भेज दो। √2 इज इक्वल टू P/Q -6 है, इसको बोलो अपरिमेय और इसे बोलोगे परिमेय। परिमेय संख्या और डज नॉट इज इक्वल टू अपरिमेय संख्या, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।